एक मित्र ने पूछा है, हमें लगता है कि हमें जो भी सही लगता है वही करते हैं, यदि गलत लगे तो क्यों करेंगे। इस तरह तो हर व्यक्ति अपनी समझ से सही है, क्या इसका सेल्फ राइटियसनेस से संबंध है? कृपया स्पष्ट करें। हाँ, ये बात तो सही ही जान पड़ती है कि व्यक्ति जो करता है वो सही जानकर ही करता है, क्योंकि उसको वो सही लगता है। सेल्फ राइटियसनेस तो है ही, यानी कि जो व्यक्ति स्वयं को अच्छा मानता है, अपनी बात को सही मानता है, ये एक देखा जाए मनोवैज्ञानिक व्याधि भी है कि हम अपने को ही सही माने। अब यहाँ पर जो बात प्रश्न में है कि कोई कुछ भी गलत मान के तो करता नहीं, कुछ भी हो, जो गलत जैसा है भी, जो अपराध जैसा है भी, उसको वो अपने एंगल से तो कहीं से सही ही ठहराता है। इतना आतंकवाद है, हिंसा है, विकृतियां हैं, उनको करने वाला व्यक्ति तो अपने भीतर कहीं उनको जस्टिफाई ही करता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि सही सचमुच में है क्या? क्योंकि हमारा जीवन अंतर संबंधित है, मनुष्य अकेला और अलग थलग नहीं है। हमारा सही जब दूसरे के सही से टकराने लगे तो वो सही नहीं है। सही वही है जो सर्व कल्याण में आता हो। सही ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे लिए तो सही है लेकिन दूसरे के लिए वो बिल्कुल गलत हो जाए। हमें तो जीवन देने वाला हो जाए लेकिन दूसरों को मृत्यु देने वाला हो जाए, उसको सही नहीं कहेंगे। व्यक्ति के तौर पर हो, राष्ट्र के तौर पर हो, कहीं भी हो, जब उसमें सारे लोग शामिल होते हैं तभी उसको सही कहा जा सकता है। यानी कि सही को तय करने के लिए ये अपना व्यक्तिगत सही होने का जो सिंड्रोम है सेल्फ राइटियसनेस का, वो उचित नहीं है। तमाम हिंसा तो इसी सेल्फ राइटियसनेस से होती है, रिलीजियस वॉर भी इसी सेल्फ राइटियसनेस से होती है। एक मजहब है, एक पंथ है, सोचता मैं सही हूँ, तो उसकी निगाह में दूसरा गलत हो जाता है। अब ये जो चीज़ है ना, ये समस्या खड़ी करती है। लेकिन अगर हम ये देखें कि व्यक्ति अपनी बुद्धि क्षमता के हिसाब से जो कर रहा है उसके लिए वो सही होगा, लेकिन उस सही में कोई दूसरा आड़े आता है तो उसको फिर परिवर्तित करने की भी ज़रूरत होती है। मनुष्य होने के नाते हमारे पास चीज़ों को आकलन कर पाने की, तुलना कर पाने की, समझ पाने की क्षमता है। हम मान लीजिए एक रस्सी में पत्थर बांधकर घुमा रहे हैं और हमको अच्छा लग रहा है, हम कहते हैं हमारे लिए सही है, हमारी एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन ये हम भीड़ में नहीं करेंगे। किसी खाली मैदान में जाकर घुमाएं तो ठीक है, आपके लिए सही, आपकी एक्सरसाइज हो रही होगी। भीड़ में घुमाएंगे, लोगों को चोट लगेगी, तब वो सही गलत हो जाएगा। आपको जिद पकड़ ले कि भाई हम तो सही कर रहे हैं ना, लेकिन वो सही वहाँ पर गलत हो जाएगा जब उसमें कोई दूसरा उसकी सीमा में आ जाएगा। तो हर सही के बीच में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि तुम्हारे सही से कोई आहत, चोटिल तो नहीं हो रहा है। अनजाने में कुछ होता है तो वो एक अलग विषय है, लेकिन जानबूझकर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो सही गलत के ये जो दायरे हैं, इनको हमें संतुलन में लाना है, क्योंकि ये संसार, ये पूरा समाज एक एक मनुष्य के जुड़ने से बना है। हम अपनी स्वतंत्रता मान लीजिए चाहते हैं तो दूसरे की स्वतंत्रता छीन कर वो नहीं मिलेगी। दूसरे की स्वतंत्रता को भी सहयोग देकर दूसरे की स्वतंत्रता भी बनी रहे, आपकी भी बनी रहे, और उन सबके बीच में एक संतुलन हो, ये सुंदर ढंग होगा। सेल्फ राइटियसनेस का सिंड्रोम एक नकारात्मक सिंड्रोम है, क्योंकि उसमें व्यक्ति अपने सिवा किसी दूसरे को सही मानता ही नहीं, और बाकी सही करने या सही चलने या सही जीवन में चीज़ें होने देने की जो कोशिश है व्यक्ति की,
वो तब समझदारी से भरी हुई होती है जब वो उसको सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और वो ये जानता है कि वो भी सही है तो दूसरे भी सही हो सकते हैं, अगर दूसरे गलत हो सकते हैं तो वो भी गलत हो सकता है, और इसीलिए सारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सामंजस्य पूर्वक देखकर ही चलना उचित है। तो किसी भी व्यक्ति को इन बातों का स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा सही किसी दूसरे के सही से युद्ध में, टकराव में ना उतरे, बल्कि एक हार्मनी में, एक समझौता में आए, और हर उस चीज़ को ही हम सही कहेंगे भारत में जिसको हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, जो सत्य, शिव और सुंदर को रचे, जो इससे विपरीत जाए, असत्य को, असुंदरता को, अशुभता को हमारे जीवन में लाए, वो सही नहीं हो सकता, चाहे उसको हम कितना भी सही मानते हों। इन सारी बातों को ध्यान में रख के चलेंगे तो सही गलत के फैसले कर पाना ज़्यादा आसान होगा।